नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद अब किसानों को बाजार की मार झेलनी पड़ रही है। इस बार संकट फसल के सही दाम ना मिलने का है। किसानों का कहना है कि धान की खेती में जितनी लागत लगी है उतना पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है। विदिशा की मंडी में धान लेकर पहुंचे किसान पप्पू ठाकुर घाट पिपरिया से आए हैं। पप्पू पिछले 3 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया। मंडी की अव्यवस्था से पप्पू काफी नाराज हैं। 3 दिन से खड़े हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। यहाँ तक कि व्यवस्था बहुत खराब है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। दूसरे किसान कमलेश यादव मंडी प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि धान की विभिन्न किस्मों के लिए सरकार को उचित मूल्य तय करना चाहिए। धान का जो वैरायटी है कम से कम उस मूल्य पर खरीदना चाहिए। हम लोगों को सही दाम मिलना चाहिए। वहीं व्यापारी इस स्थिति पर अलग ही तर्क दे रहे हैं। व्यापारी वीर सिंह रघुवंशी का कहना है कि धान 2500 से 2900 रुपए तक बिक रहा है और सरकारी मूल्य पर खरीदी हो रही है। हम लोग सरकारी मूल्य पर ही खरीद रहे हैं। धान का दाम 2500 से 2900 तक किया जा रहा है। एक अन्य व्यापारी कुलदीप गुप्ता द्वारा बताया गया कि इस बार मंडी में धान की आवक बम्पर रही है। पिछले साल सरकार ने धान एक्सपोर्ट किया था, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिले थे, लेकिन इस बार कीमतों में गिरावट आई है। इस बार धान की आवक बहुत ज्यादा है। पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था, इसलिए दाम अच्छे थे, लेकिन इस बार दाम कम है। नरेंद्र मोदी जी, प्रदीप बघेल, गिराम सलैया, जिला विदिशा, पोस्ट वर्रो। आज क्या लेकर आए? धान लेके आए हम सभी किसान लोग। हमारी यही की शिकायत है हमारे मोदी जी से कि कम से कम 3300 तो रेट करने चाहिए। आज की डेट में 22 से 24 से 26 से बेच रहे हैं। भैया आप बताइए अब हम क्या करें? हम तो पैसा लगा रहे, कुछ नहीं बचत हो रही है कि हम क्या मतलब जमीन बेचे क्या? आप बताइए। 500 रुपये रोज के लेबर के जाए 500 रुपये लेबर का जा रही है और डीजल पेट्रोल सब हो रही है। आप ही बताइए। 4000 के रेट में हमारे हिसाब से नॉर्मल रेट 4000 करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? पप्पू ठाकुर, कहाँ से आए हैं आप? घाट पिपरिया जी, क्या लेकर आए थे? धान लेके। में क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या कैसे क्या धान चल रहा है? मंडी में जो लग रहा है हमारा पूरा धान लाई चल रही है। हाँ, कितना रेट चल रहा है? रेट चल रहा है 2200, 2300, 2400, 2500। हाँ, 4000 कितना होना चाहिए? उसमें होने चाहिए कम से कम 35 से 3600 ऊपर, जब हमें कुछ मिलेगा। अच्छा, अभी कितनी क्या लागत आ रही है? 25,000 इसमें लागत आ रही है कम से कम 1 बीघा में यह 20,000 रुपये। 20,000 बताइए जी, निकल नहीं पा रहा? बिल्कुल नहीं निकल पा रहा साहब। अच्छा, 3 दिन हमें मंडी में पड़े होगा यहाँ। न चाय नाश्ता ना चाय ना नाश्ता ना चाय ना कुछ है। ना लाइन पे लग रहा है, 3 दिन लाइन पे बाहर पड़े, फिर लाइन पे लग रहा है, फिर 2200 कर दी। अब कहाँ से दे रहे हम? हमारे मोदी जी अगर नहीं सहायता करें, हमने कहा चाहिए कम से कम 3600 रुपया से ऊपर। 3600 हमारे मिले, 3600 हमारे लेवल में मिल जाएगा। 4000 तक तो होनी चाहिए। ईमानदारी भी हो, 3600 हमारे लेवल में मिल जाएगा किसानों का। भैया जब कल आओ ना, कमलेश यादव। अच्छा, कहाँ से आए हैं? निमकरिया महंगे आप तो क्या निमकरिया महंगे आप यहाँ पे आप धान लेकर आए हैं? जी धान लेकर आए हैं और कल के आए। अभी भी चक्का जाम चल रहा है। वहाँ बाहर गेट के बाहर ट्राली खड़ी हुई है। हाँ। मंडी कमेटी की इतनी व्यवस्था नहीं है कि ये लोग जो है ना नंबर बाई नंबर ट्राली लगवाएं। एक किसान रोक रहा है 25 ट्राली की जगह और 25 ट्राली वाले पूछ रहे हैं भैया हमारी आ रही है और आ नहीं रही। आज बाहर खड़े हैं। ये तो पूरी व्यवस्था हुई। मंडी कमेटी खराब, इसके बाद हो गया रेट खराब। अब क्या करे किसान लोग? रेट में वही 22, 2300, 2400 और जो कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 बोने वाली जो भी धान में वेरायटी है भाई हिसाब से तो खरीदो आप लोग। कुछ रीजन पता चला इसका? व्यापारी से कुछ बात हुई आप? कुछ बात नहीं हुई उनसे। हाँ, क्या वो तैयार ही नहीं होते? जो रेट चल रहा है वही चला रहे हैं। बिल्कुल 1, 2, 3 निकल जाए। उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे कि ऊपर से ही रेट है। अब ऊपर से कहाँ से इस बार जाने? सरकार ने क्या नाम है? आनंद अग्रवाल। ये जो धान आ रही है इस बार बम्पर आवक आ रही है धान की, जैसे क्या चल रही है? इस बार तो रेट कम रहने की उम्मीद ही है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये युद्ध का असर भी बहुत बड़ा है इस पे, और अभी एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद चल रहा है, जो जहाजों पे हमला हो रहा है। एक इसका भी असर है रेट कम होने का, एक आवक भी पूरी अपने इंडिया में आवक हर जगह ही अच्छी है, इस बार पैदावार बहुत अच्छी है, इसका भी एक रेट कम होने में बहुत बड़ा कारण है। तो अभी रेट तो ये कमी चलने की उम्मीद है, बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है रेट ज्यादा। कहाँ एक्सपोर्ट होता है भारत से? ये लगभग अपने सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट करता है चावल, लगभग सभी देशों में होता है। ये अभी सागर का युद्ध चल रहा है, सागरों में जहाजों पे हमला चल रहा है, उसके चक्कर में जहाज लोड नहीं हो रहा है इंडिया से उस वजह से नहीं, इस वजह से भी बहुत मद्दी का कारण है। क्या नाम है आपका? वीर सिंह रघुवंशी। तो क्या लग रहा है आपको? जो रेट है चल रहे हैं, जिस भाव में पड़ती पैरिटी है मिल वालों को, उस हिसाब से बिक रहा है माल। किसान को तो नहीं पूछा, अब किसान का तो कभी अब हम थोड़ी जोड़ पाते हैं, किसान का हम तो हमारा जोड़ेंगे ना। क्या लग रहा है कितना चल रहा होगा अभी? 2600 से 2900 बिक रहा है पूसा, 17, 18, 3400 तक बिक रहा है, 1509, 2900 तक बिक रहा है। आवक कैसी है इस बार? हाँ, वो तो बाजार रेट है, इसमें ये डिसाइड हम नहीं करते, ऊपर से ही डिसाइड होते हैं। आवक कैसी हो रही है? आवक भरपूर है। 1886 एक्चुअल लेंथ उसकी ज्यादा रहती है, उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। कैसे क्या धान आ रही है? धान की रेट चल रहा है? धान की आवक इस बार अच्छी है, रेट गत वर्ष पिछले वर्ष से कम है, क्योंकि पिछले वर्ष जो गवर्नमेंट ने MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखा था, उसके कारण एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था। इस कारण से मिलों का कुछ चावल भी रुक गया था। पिछले साल की धान भी कैरी फॉरवर्ड है इस साल, और इस साल किसानों के अनुसार प्रोडक्शन भी अच्छा है, जिसके कारण अभी वर्तमान में भाव उसका पिछले साल से कम है। चावल के भाव नहीं टूटे, धान के भाव टूट नहीं, चावल के भाव भी टूटे हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, चावल के भाव टूटे हैं, इसी हिसाब से धान के भाव भी कम है पिछले साल की तुलना में। चावल के भाव बढ़ेंगे, धान के भाव बढ़ेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, अगर चावल बढ़ेगा तो धान भी बढ़ेगी।